हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आयो बढ़िया होगे। इसी के साथ आज एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जो निश्चित ही आपके आने वाले समय के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। कक्षा 10th के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो आती है वो आती है कि कौन सा सब्जेक्ट सर चूज करें, किस स्ट्रीम में जाएं, साइंस लेना ज्यादा अच्छा है, कॉमर्स लेना ज्यादा अच्छा है या आर्ट साइड जाना ज्यादा अच्छा होता है। ये सारे डाउट्स निश्चित ही हर बच्चे के दिमाग में क्लिक करते हैं और इन्हीं डाउट्सों को क्लियर करने के लिए आज वीडियो बनाने का विशेष पर्पज आपके सामने है। अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लियर करती हैं तो निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं तो उन्हें भी ये समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट होना किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय इसके कि हम सोशल और जो समाज है उसके हिसाब से अपने बच्चे को ये वाली स्ट्रीम चूज करा दें। ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कहीं ना कहीं हर एक पॉइंट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित ही आपके दिमाग के जो भी डाउट्स हैं, कक्षा 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, कैसी क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निपटारा हम लोग आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 10th के बाद क्या करें, द क्लियर ब्लूप्रिंट। सबसे बड़ी बात जो होती है आज वो ये होती है कि समाज का जो शोरगोल होता है हमारे पास, समाज का जो शोर होता है कि भैया ये है कि आप हमारे चाचा जी के लड़के ने ये लिया था इसलिए वो सक्सेस हो गया। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो लॉजिकल और प्रैक्टिकल जो फैसला होता है उसको हम लोग आज शुरू करेंगे कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, उसको समझने का आज प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास रियलिटी होती है किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने की या फिर किसी भी स्ट्रीम को चूज करने की, वो क्या होती है। चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे पास एक मोड़ जो कई सालों का फ्यूचर बेटा तय कर देती है। समस्या ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता करना है सबसे पहले तो कि एक डिसीजन आपका कोई भी अगर होता है तो बहुत सारी चीजें वो क्या करता है बेटा, वहां पर फ्यूचर को तय करता है। ठीक है, आपका लिया गया जो डिसीजन होता है वो निश्चित ही आपके फ्यूचर को क्या करता है, तय करता है। सब पूछते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उनके दिमाग में एक बात हमेशा क्लिक करती रहती है, क्या होती है, साइंस ले रहे हो, कोई पूछता है बेटा साइंस ले रहे हो, कोई पूछता है कॉमर्स क्यों नहीं लिया, कोई कहता है आर्ट्स में क्या रखा है। ये सारी बातें आपसे कोई ना कोई कहता है। जैसे आपने कहा सर हम साइंस ले रहे हैं, या आपने अंकल जी से कहा आपने साइंस ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं साइंस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो साइंस, ये बताओ हमें। उसने कहा कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स में क्यों जा रहे हो, ये पूछता है कोई। कोई कहता है कि भैया अगर हमें आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स में क्या रखा है। ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लिक करती होंगी कि हम अपने अंकल जी को या अपने चाचा को या अपने पड़ोस को बताते हैं तो ये क्वेश्चन हमसे होते हैं। इनका भी हम लोग आज आंसर प्राप्त करेंगे कि वास्तविकता में क्या होता है, सच क्या है, इसका जानने का प्रयास करेंगे। यह समय कंपैरिजन का नहीं है बेटा, क्लियरिटी का है। कंपैरिजन करने का बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपके जो कजिन रहे हो उन्होंने साइंस लेके बहुत अच्छा कर लिया हो सकता है आपका पड़ोस वाले जो चाचा के लड़के रहे होंगे उन्होंने आर्ट्स लेके बहुत अच्छा कर लिया। तो कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ, क्लियरिटी करनी है कि अगर क्लियर और कट आपके दिमाग में बातें हैं तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने जीवन में क्लियरिटी रखनी है। चलिए देखते हैं, क्या सच में गलत चुनाव से सब खत्म हो जाता है? क्या किसी एक चुनाव, एक डिसीजन से क्या वास्तव में सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करने वाले हैं। गलत स्ट्रीम चुनने से लाइफ खत्म नहीं होती है, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी आपका एक स्ट्रीम आपने चुन ली, मान लो आर्ट साइड चुन लिया, मान लो साइंस साइड, या फिर आपने कॉमर्स ले लिया है, तो एक चुनाव से जिंदगी या फिर लाइफ खत्म नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको यह भी देखना है कि बिना सोचे जो लिया गया आपका पास डिसीजन होता है वो रिस्क जरूर बन जाता है पूरे जीवन के लिए। इसलिए आपको जो डिसीजन लेना है वो बहुत क्लियर और कट आपको लेके चलना है। समझ में आई बात कि कोई भी आपने जो डिसीजन ले लिया वो रिस्क जरूर बन सकता है आपके जीवन में। इसलिए हमेशा क्या याद रखना है आपको कि जो भी डिसीजन आप लें वो एकदम से सोच समझ के लें। ठीक है, इसके बाद ये जो आज का टाइम है उसकी अगर हम बात करें, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 3 चीजों को आपको गहराई से समझ लेना है। आज के समय की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो आर्ट साइड स्ट्रीम हो, चाहे वो आपकी कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे वो आपकी साइंस स्ट्रीम हो, कोई भी आपके पास स्ट्रीम होती है, उनमें आपको 3 बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। वो क्या है? पहली जो हमारे पास बात होती है बेटा वो होती है इंटरेस्ट की, कि हमारे अंदर जो रुचि है वो क्या है। क्या आपके अंदर वो रुचि है कि आपको
अगर 2-4 घंटे खाना ना मिले या चीजें ना मिले तो आप उसको लंबे समय तक कर पा रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे आप मैच वगैरह खेलते हो तो आपका मैच में इंटरेस्ट होता है, तो खाना पीना नहीं मिल रहा तो हम बैटिंगबाजी कर रहे हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट होता है। तो कोई भी चीज में करने में अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात होती है बेटा स्कोप। ये भी देखना है कि हमने जो स्ट्रीम चूज की है, साइंस हो चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो, उसमें आने वाले टाइम में क्या स्कोप है या वर्तमान में उसका क्या स्कोप है। स्कोप का मतलब होता है कि वहीं पर भैया मान लीजिए आपके पास कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए 10 दुकानें आपके पास फ्रूट्स की लगी हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर फ्रूट्स की तो 10 दुकानें ऑलरेडी लगी हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्कोप चुनते हैं वहां पर 10 दुकानों के बाद एक कोई ऐसा दुकानदार वहां पे आता है कि 10 दुकानें जो सेम है उनसे 11वीं दुकान अलग रखता है, तो उसका ज्यादा स्कोप होता है कि वो ज्यादा जल्दी से क्या कर लेगा, तरक्की कर लेगा, ठीक है। तो वही स्कोप का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में किस चीज का स्कोप ज्यादा है वो आपको समझ लेना है। तीसरी और लास्ट बात बेटा सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है आपका स्किल। आप क्या चीज में अपना काम करने की रुचि रखते हैं, क्या आपकी स्किल है। आप हो सकता है बहुत अच्छा बोलना जान सकते हैं, हो सकता है आपका जो स्किल है वो आप किसी चीज को सुधारना अच्छा जानते हैं, साइंस में आपकी अच्छी से क्या हो सकता है, स्किल हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको जान लेनी है। पहला इंटरेस्ट आपके पास क्या है, स्कोप कौन सा अच्छा है, इसके बाद आपकी स्किल क्या है, ये तीनों बातें आपको जान लेनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे हम लोग जानेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुनना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या कहानी हमारे पास होती है। 10th के बाद होने वाली सबसे बड़ी जो गलतियां हमारे पास होती हैं उनको जरा हम ध्यान कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि 10th के बाद सबसे बड़ी गलतियां क्या निकल के आती हैं। फ्रेंड्स जो ले रहे हैं हम वही ले लेंगे। पहली गलती कि भैया आपने सोच लिया कि हमारा मित्र ये ले रहा है उसी तरीके से हम भी ले रहे हैं, हमारे मित्र ने साइंस लिया तो हम भी साइंस ले रहे हैं, हमारे मित्र ने आर्ट लिया तो हम आर्ट भी ला रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना है। दूसरी बात, पेरेंट्स के प्रेशर में भी स्ट्रीम चुन लेना। दूसरी बात ये होती है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि उसी के हिसाब से आपने क्या कर लिया, स्ट्रीम को चुन लिया। हाँ मानते हैं कि पेरेंट्स एक बहुत अच्छा आपका गाइडेंस का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंटरेस्ट को भी आपको बताना है, उन्हें समझाना है। इनकी बातें में भी, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट, सिर्फ मार्क देखकर फैसला नहीं लेना है कि भैया आर साइड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, साइंस साइड में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इस तरीके से मार्क्स को से लेकर भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। साइंस बेस्ट है ये ब्लाइंडली मान लेना भी एक अपने आप में क्या होता है, गलत डिसीजन हो सकता है कि मान लो साइंस बहुत अच्छा होता है, साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है, ये ब्लाइंडली नहीं मानना आपको, मतलब आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं मानना। आपको प्रैक्टिकली चीजें देखनी है कि वास्तविकता में क्या है, ठीक है। इसके बाद करियर का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, ये आज की तारीख में तो बिल्कुल भी मत माने कि आपके पास कि आपने करियर का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी आपकी लग गई तो आपका करियर बहुत अच्छा बन गया है। ये आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको मान के चलनी है। समझ में आई बात? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी होती है। एक होती है आपके पास मार्क्स और डिसीजन, एक होता है आपके पास मार्क्स और डायरेक्शन, कि आपके मार्क्स क्या हैं और आपकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। याद रखो मार्क्स बताते हैं आपका परफॉर्मेंस, मार्क्स क्या बताते हैं, आपका परफॉर्मेंस बताते हैं कि आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, ये डिफाइन कौन करता है, आपका मार्क्स। लेकिन इंटरेस्ट बताता है आपका डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में कहां तक जाएंगे, कितने दूर तक जाएंगे, ये डिसाइड करेगा बेटा आपका क्या, इंटरेस्ट। तो आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद समझने का प्रयास करेंगे आगे क्या कहानी हमारे पास निकल के आती है। ये लीजिए आपके सामने एक स्लाइड है। असल में गलत डिसीजन क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में जो गलत डिसीजन होता है वो होता क्या है। गलत स्ट्रीम वो नहीं है जो टफ है, गलत स्ट्रीम वो नहीं है जो टफ हो, गलत स्ट्रीम वो है जिनमें ये गलतियां होने की संभावना होती है। क्या क्या गलत स्ट्रीम, इसको कहेंगे हम कि जो प्रेशर में ली गई हो। आपने एक एसटी स्ट्रीम चुन ली, आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुन लिया है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है या किसी के प्रेशर के द्वारा आपने चीजें ली है, तो ये गलती है, ये गलत डिसीजन हो सकता है आपका, ठीक है। जहां सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर हो, ये भी आपकी गलती हो सकती है कि आप सोसाइटी ने ये कहा इसलिए हमने इसको क्या कर लिया है, इसको चूज कर लिया है। जिसमें आपका इंटरेस्ट भी जीरो हो, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो भी कैसा हो, बिल्कुल निगेजिबल हो, आपका जीरो हो, तो वहां पर भी ये गलती हो सकती है आपके डिसीजन की। जहां लॉन्ग टर्म फ्यूचर विजन क्लियर ना हो, मान लो आपने किसी भी स्ट्रीम को चुना है लेकिन आपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की है, आपने अगर आर साइड चुना है तो आपको वास्तव में क्या यूपीएससी करना है या क्या करना है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल के अंदर नहीं है, तो वो गलती है कहीं ना कहीं आपकी। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। पहली बात क्या, प्रेशर में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में भी आपको ऐसा नहीं करना है। तीसरी बात, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथी बात, लॉन्ग टर्म आपका जो फ्यूचर है कि आपको यहां जाना है, वो आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए
बिल्ड डिसीजन लेना गलती हो सकता है आपका कि ब्लाइंडली आपने अगर किसी चीज का क्या कर लिया बेटा, डिसीजन ले लिया। ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध, अंधाधुंध बोले तो अपनी आंखें बंद करके, अपने दिमाग को शून्य करके अगर आपने डिसीजन लिया है तो निश्चित ही वो क्या हो सकता है, आपके सामने गलत हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी होती है। ये लीजिए, ये जो हमारे पास है सबसे बड़ा डाउट्स जो आता है, साइंस टफ है, पावरफुल है, फ्यूचर है, प्रूफ है, ये सारी चीजें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भैया साइंस जो होती है क्या वास्तव में टफ होती है, क्या साइंस पावरफुल होती है, क्या फ्यूचर में कोई चीज अच्छी हो सकती है, इस चीज के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। रियलिटी क्या है, स्कोप क्या है, इसे हमें क्यों चूज करना चाहिए। जो साइंस हमारे पास है, साइंस स्ट्रीम में अगर आप जा रहे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि साइंस लेना क्यों जरूरी है, कहां इसका स्कोप है, कहां चीजें आपको अच्छे से देखने को मिल सकती हैं। तो साइंस की क्या रियलिटी है, क्या स्कोप है, क्यों इसको चुनना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आर्ट पर बात करेंगे, फिर हम लोग कॉमर्स पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। रियलिटी क्या है, साइंस टफ तो है बेटा, थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन पावरफुल भी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से अगर हम बात करें तो साइंस का हर जगह पे बेटा रोल होने वाला है, चाहे वो आपका डिजिटली हो, चाहे आपका एआई का जमाना हो, हर चीज में कहीं ना कहीं साइंस का रोल होने वाला है। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो टफ तो थोड़ा सा होता है, लेकिन पावरफुल भी है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, निरंतरता बिल्कुल चाहिए आपको। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको डेली बेसिस पर सीखना होता है, डेली बेसिस पर आपको मेहनत करनी होती है, डेली बेसिस पर नई नई चीजों को गेन करना होता है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत चीजें करने से आपका इसमें काम नहीं चलता है, आपको पावरफुल तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट जो आपके पास आते हैं उनको डेली बेसिस पर सीखना होता है और नई नई चीजों को आपको जानना होता है। सिर्फ नाम बड़ा है इसलिए मत चुनना है आपको कि भैया साइंस है, इसका नाम अच्छा है, लोग कहेंगे अच्छा तुम साइंस साइड से हो, ये बिल्कुल भी नहीं चुनना है। अगर आपके अंदर क्षमता है मेहनत करने की, अगर आपके अंदर अगर आप पावरफुल है अंदर से कि कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो आपको ये चुनना है। किसी के जोर जबरदस्ती में ये काम आपको नहीं करना है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले स्कोप की, कि स्कोप क्या है। अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो आने वाले टाइम में आफ्टर 12th क्या क्या स्कोप आपके सामने निकल के आते हैं। साइंस आपके स्कोप की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे आपके सामने आता है बेटा इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मेडिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप रिसर्चर बन सकते हैं बहुत अच्छे, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आपको एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, इस तरीके से अगर जाना है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। डाटा साइंस में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट टेक्निकल जो जॉब्स होती हैं उनमें भी आप जा सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में चुन के आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी जॉब जो आपके पास होती है वो जॉब में अभी आप जा सकते हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े स्कोप आपके सामने हमने लिखे हैं, इनमें अगर आपका इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं तो आप साइंस स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्यों इसको चूज करना चाहिए इसके बारे में भी जान ले रहे, क्योंकि वाई अगर आपका क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है कि वाई क्यों हमें ऐसा करना है, तो ज्यादा से ज्यादा बातें आपकी एकदम से क्या होती है, क्लियर होती है। जिसमें जिनको मैथ समझ में आती है बेटा हैं और जेन्युइन पसंद हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम में। मैथ या बायोलॉजी जिसको बहुत अच्छी लगती है या समझ में आती है तो आप साइंस स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम दे और हम इसको क्या करें, सॉल्व करें, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी है तो आप साइंस स्ट्रीम में चूज कर सकते हैं। जो 3 से 4 साल सीरियसली कंपटीशन की तैयारी कर सके, सीरियसली जिनके पास समय है 3 से 4 साल तक अगर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं तो वो भी साइंस स्ट्रीम को आराम से चूज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमने आपके सामने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। कॉमर्स वालों की बात करें अगर हम, कि अगर कोई बच्चा है जो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहता है तो रियलिटी क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉमर्स प्रैक्टिकल फील्ड है बेटा, जो कॉमर्स होता है वो क्या है, प्रैक्टिकल फील्ड है, रियलिटी वाला फील्ड है एकदम से। नंबर्स में अगर आपका बहुत अच्छा है, बिजनेस आपको करने के लिए रुचि है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आपकी, यह वीक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यह फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये बात समझ ध्यान रखना है। और अपॉर्चुनिटी फील्ड है, आपको आने वाला जो फील्ड है, सॉरी आने वाला जो टाइम है वहां पर कहीं ना कहीं आपकी कॉमर्स की चीजें बहुत अच्छे से आपको एक लंबा फ्यूचर आपको बना सकती है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर आपके साथ हो सकता है अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से जाते हैं। ये रियलिटी है। स्कोप की बात करें अगर हम, तो जो हमारे पास सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, सीएस होती हैं, बैंकिंग वगैरह जो हमारे पास होती है उसमें भी आ सकते हैं, एमबीए, मास्टर बिजनेस आर्ट्स भी हो सकता है इसमें। बिजनेस के जो जितने भी फील्ड होते हैं वो आप कॉमर्स साइड से जा सकते हैं। फाइनेंस के जो जितने भी विभाग होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉमर्स से जो भी चीजें होती है उनमें आप जा सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, किसके थ्रू, आप कॉमर्स लेके ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद क्यों चूज करना चाहिए हमें,
जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसको हमें क्यों चूज करना चाहिए, ये आपके पास क्वेश्चन निकल के आता है। इसके बारे में डिस्कस करें, अगर जिनको बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में रुचि हो तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अकाउंट्स वगैरह जो आपके पास है, नंबर्स वगैरह की आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप कॉमर्स से जा सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अगर आपकी रुचि है, फाइनेंशियली आपकी अगर रुचि बहुत अच्छी है तो आप इस सेक्टर में जा सकते हैं। जो कोऑपरेटिव वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह में, तो आप इसको सोचते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, अगर आप बिजनेस के बारे में करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, विदेशों में घूमना चाहते हैं आप, है ना, नए नए आप कंपनीज वगैरह में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। कई जो साइंस स्ट्रीम्स होते हैं उनमें शांत व्यक्ति भी चल जाता है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव में अगर आप जा रहे हैं या कॉमर्स वाले स्ट्रीम से अगर आप चुनते हैं तो आपको कम्युनिकेशन अगर सीखना है, बोलचाल आपको सीखना है बहुत अच्छा, तो आप इस स्ट्रीम से आपको सारी चीजें कर सकते हैं। वो आपका चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे मैनेजमेंट स्किल हो, ये सारी चीजें अगर आपको डेवलप करनी है तो कहीं ना कहीं कॉमर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जो आर साइड होता है, आर साइड में क्या क्या स्कोप हमारे सामने निकल के आते हैं। देखिए आपके सामने आर साइड जो लेवल होता है, अपॉर्चुनिटी वाइल्ड स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। लोगों को लगता है कि आर साइड चुन लेने से हमारा फ्यूचर एकदम इनसिक्योरिटी वाला हो जाता है, इससे क्या ही हो जाएगा, ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में होती है तो उनको हम आज बिल्कुल क्लियर और कट तरीके से समझाने वाले हैं। रियलिटी की बात करें, अगर रियलिटी की बात करें कि आर साइड जो स्ट्रीम होती है उसकी अगर रियलिटी की बात करें, सबसे बड़ा मिथ क्या है, आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो कमजोरी की निशानी होते हैं। आर्ट्स कमजोर बच्चों के लिए होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सच क्या है, इंडिया की जो कई टॉप ऑफिसर्स होते हैं, इंडिया के जो कई टॉप ऑफिसर्स होते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड से ही आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो आपका जिलाधिकारी हो, ठीक है, चाहे वो आपका पीसीएस अधिकारी हो, चाहे वो आपका एसडीएम हो, चाहे वो आपका डीएम हो, ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं बेटा आर साइड स्ट्रीम से ही होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर साइड जो होती है वो छोटी स्ट्रीम नहीं होती है, एक अच्छी स्ट्रीम मानी जाती है। स्कोप क्या है इसके बारे में बात कर लेंगे कि भैया जो हमारे आने वाले टाइम है उसमें हमें क्या क्या स्कोप देखने को मिल जा सकता है। यूपीएससी कर सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं आप, एमपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस, इस तरीके से पीसीएस विभाग की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी वाला आपका चल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लॉ वगैरह में अगर आपको जाना है, इंटरेस्ट है, अगर आपको लॉ वगैरह करना है, वकील बनना है इस तरीके से, तो आप लॉ विभाग से भी लॉ विभाग में जा सकते हैं वाइदा आर्ट साइड से। जर्नलिज्म अगर आपको करना है, पत्रकारिता वगैरह आपको करनी है, ठीक है, बोलने में बहुत अच्छी रुचि है अगर आपकी, तो आप आर्ट साइड को चुन सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, साइकोलॉजी अगर आपकी बहुत अच्छी है, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो आप आर साइड को समझ सकते हैं और चूज कर सकते हैं। सोशल और डिजिटल कंटेंट अगर आपको पसंद होता है कि हमारे जो दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कहाँ कौन सी घटना हो रही है, कैसे इसका रिजल्ट इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सारे तर्क वितर्क अगर आपको करने आते हैं और आपको इन सब में रुचि है तो आप आर्ट स्ट्रीम को क्या कर सकते हैं बेटा, चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्यों हमें इसे चुनना चाहिए, कौन कौन इसको चुन सकता है, हु शुड चूज, इसको कौन कौन चुन सकता है, वो चुन सकता है इसको जिनको थ्योरी सब्जेक्ट पसंद है, वो इसको चुन सकता है। जिनको राइटिंग, स्पीकिंग, सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग में रुचि होती है वो इसको चुन सकता है। जो सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, जिन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, एज आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, डीएम, एसडीएम, इस तरीके के सपने अगर आप देखते हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम को बेटा चूज कर सकते हो। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी हमारे पास निकल के आती है। मॉडर्न करियर की बात करें, अगर हम आज के जमाने की अगर बात करें, आज के अगर जमाने की बात करें, आज जिस युग में आप रह रहे हैं वहां पर अगर हम बात करें तो करियर, गवर्नमेंट, प्राइवेट और बिजनेस, तीन ही जो हमारे पास कंडीशन निकल के आती है। तो आप गवर्नमेंट किसी एग्जाम में जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ये तीन ही हमारे पास करियर ऑप्शन सामने निकल के आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या देखने को आपको मिल जाता है, एक तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, साथ में आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, एक्सप्लोर करना आपके पास एक्सप्लोजर बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो हाई रिस्की है लेकिन हाई अपॉर्चुनिटी भी, ये बात ध्यान रखनी है। छोटे छोटे काम आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा लेवल पे अगर जाना है तो विदाउट बिजनेस आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक बिजनेसमैन अगर बनना है तो बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपको हाईली रिस्क लेने की क्षमता अगर आपके पास है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी हाई आपको देखने को मिल जाती है। स्ट्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा क्या है,
आपकी स्किल है और आपकी कंसिस्टेंसी है, अर्थात निरंतरता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी हमारे पास होती है। जब स्किल डिग्री से बड़ी हो जाए, स्किल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, करेक्ट आपके पास निभाता है आपके जीवन में कि भैया अगर आप स्किलफुल व्यक्ति हैं तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, बात ध्यान रखना है आपको। अगर ट्रेडिशनल स्ट्रीम नहीं लेना चाहते हैं आप, तो आज के समय में सबसे बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है आपके पास। वो क्या क्या है, आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक वगैरह आप कर सकते हैं, आईटीआई वगैरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सबसे महत्वपूर्ण जो आज के टाइम के युग की शायद नीड भी है, वो क्या है आपका वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं बहुत अच्छा, कोडिंग आप सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें कर सकते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो भी एक सिक्योरिटी के रूप में हो जाएगा। ऑनलाइन आपके पास फ्रीलांसिंग का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा फ्यूचर ऑप्शन हो सकता है। और इसके बाद अर्ली इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाली चीजें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। आज के टाइम में बेटा आपको ध्यान रखना है कि स्किल जो आपके पास स्किल डिग्री से भी बड़ी हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपके पास स्किल है तो निश्चित ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कहानी हमारे पास होती है। ये 5 जो आपके सामने पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ये पॉइंट्स आपका डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से आप चीजों को आगे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। 5 स्टेप डिसीजन फॉर फॉर्मूला आपके सामने है। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, अपना डिसीजन लेने का। आपको समझना है कि आपको कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 5 जो हमने आपको ये स्टेप बताए उनको आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या है, अपना इंटरेस्ट लिखो। आपका किस चीज में इंटरेस्ट है पहले आपको नोट डाउन और पेन उठा लेना है और लिखना है आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जिस सब्जेक्ट में आपका नेचुरली टाइम स्पेंड कर सकते हैं उसको आपको लिख लेना है कि अगर हमें सवाल दिया तो हम सवाल आराम से बैठ के कर सकते हैं। अगर हमें से कोई कहे कि हमें पढ़ना है, लंबे समय तक याद करना है चाहिए, तो हम आर्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या देखना है आपको, अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिटी को चेक करना है। मैथ स्ट्रांग है, राइटिंग स्ट्रांग है, लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग है। आपकी मैथ स्ट्रांग है या आपकी राइटिंग स्ट्रांग है, इसके बाद आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है इसको भी आपको समझ लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपका मैथ में इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है आपका, मैथ में, ठीक है। तो मैथ आपका स्ट्रांग है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट लिख लिया तो मैथ आपका स्ट्रांग है। मान लीजिए आप आर साइड में है तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी लॉजिकल थिंकिंग है मतलब आप कॉमर्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हर स्ट्रीम का रियल स्कोप सर्च करें। फिर आपको ये देखना है कि अगर आप मैथ साइड से जाते हैं तो उसका रियल क्या है, वास्तविकता में अगर मैथ साइड से जाते हैं तो हमारे पास आगे स्कोप क्या है ये देखना है आपका। सिर्फ नाम नहीं, एक्चुअल करियर ऑप्शन देखना है कि वास्तविकता में इसका करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। आपके पास कई तरीके के टूल्स हैं, आप चैट जीडीपी से पूछ सकते हैं, चीजें कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है। चौथी बात की बात करें, अगर पेरेंट्स से आपको डिस्कस करना है बिल्कुल क्लियर तरीके से, इमोशनली नहीं करना है कि रोने लगो पापा हमें ये लेना है, नहीं, लॉजिकल के साथ बात करनी है आपको। लॉजिकल के साथ बात आप जब कर पाएंगे जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी। जैसे आपने कहा सर पापा हमें मैथ लेना है, ठीक है, तो वो पापा कहेंगे मैथ क्यों लेना है, आप कहेंगे क्योंकि पापा हमारा मैथ में स्ट्रांग है और हमारे नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो कहेंगे भैया ये बताओ आपने अगर मैथ ले लिया तो आपका आने वाले टाइम में आप कौन कौन से स्कोप आपके पास होते हैं, तो आपको बताना है कि हम अगर मैथ ले लेंगे तो इस तरीके से हम इस करियर में जा सकते हैं। तो वो आपकी बात समझेंगे। फिर आपको 5वां जो पॉइंट याद रखना है, एक 3 साल का मेन प्लान बनाना है आपको, ठीक है, एक मिनी प्लान बनाना है। और 11-12 में क्या करोगे ये आपको देखना है, कौन से एग्जाम को टारगेट करोगे, ये बातें भी आपको अपने दिमाग में क्लिक कर लेनी है। तब जाके आपको पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन एकदम से करेक्ट होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए आगे समझते हैं। माता पिता के लिए भी हमारा एक संकेत है, जैसा मैंने कहा था कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो भेज सकते हैं। माता पिता के लिए बेटा ये संदेश है, ये आपका गार्जियन जितने भी अगर देख रहे हैं तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि बच्चों को डायरेक्शन दे, डराए नहीं कि बेटा आपको ये लेना है या आपको ये लेना चाहिए, आपको ये लेना चाहिए। आपको उनको एक सही तरीके से डायरेक्शन देने की नीड होती है। अगर आप उनको एक सही डायरेक्शन देते हैं तो निश्चित ही उनके लिए बहुत अच्छा उन्हें फील होता है। एज अ स्टूडेंट अगर बात करें तो पेरेंट्स बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं, तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छे से समझनी है, उनके इंटरेस्ट को आपको समझना है, क्योंकि आप समझदार हैं तो आप उनके इंटरेस्ट को समझेंगे। निश्चित ही हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल बनना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति अगर आपके जीवन में बन जाता है तो यही आपकी सबसे बड़ी काय होती है बेटा। आपके पास यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है। ये सभी पेरेंट्स को हमारा मैसेज है।
कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस टूटता है, लेकिन सपोर्ट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हमारा सभी गार्जियंस का एक संकेत है एक तरीके से कि भैया अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो बच्चे का क्या होता है कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा किया ऐसा किया, तो उसका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज होता है। लेकिन आप उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्या होती है, क्षमता होती है कुछ ना कुछ अच्छा करने की। 10th के बाद लाइफ तय नहीं होती है, ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन डायरेक्शन तय होती है। अगर आपने गलत स्ट्रीम से ज्यादा डेंजरस होता है खुद पर डाउट करना। स्ट्रीम आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, आपका जो आपकी रेगुलरिटी होती है, आपकी निरंतरता होती है, वो आपको सक्सेस तय करती है कि आप कहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपना फ्यूचर खुद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। क्लियर डिसीजन लो, मेहनत करो, स्किल को बिल्ड करो, ये बात आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन नॉर्मल है लेकिन क्लियरिटी पॉसिबल है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है लेकिन आपकी क्लियरिटी है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सही गाइडेंस से हर स्टूडेंट अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर आपका डिसीजन सही है, आपको मेहनत करने की क्षमता आपके पास पर्याप्त है, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीजें आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होंगी। तो आपको एंड में जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक इंटरेस्ट जागृत करना है। आपके पास किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, अपने स्किल को डेवलप करना है, अपने जीवन में मेहनत बहुत करनी है आपको। ठीक है, मेहनत से सारी चीजें हो सकती हैं और एक सही गाइडेंस के रूप में हमेशा आपको काम करते रहना है, तो निश्चित ही जीवन में आप सफल हो जाएंगे। फिर भी आपको लास्ट टाइम ये बताना चाहते हैं कि आप डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, लेकिन अपने जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए और एक बहुत अच्छे अपने आप को कैरेक्टर विकसित कर लें, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं तक। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।